एक समय की बात है। एक बड़े से पुराने घर में एक बिल्ली रहती थी। चालाक, फुर्तीली और अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से हर वक्त इधर उधर घूरती रहती। घर के कोनों में, अलमारियों के पीछे और दीवारों की दरारों में उसी बिल्ली की वजह से एक घबराहट भरी चुप्पी छाई रहती थी। घर में बहुत सारे चूहे बसते थे, जिनकी सबसे बड़ी चिंता थी बिल्ली कब, किस वक्त, कहाँ से आ जाएगी और किस चूहे पर उसकी नजर जम जाएगी। हर सुबह चूहे डर के मारे अपने बिलों से बाहर झांकते, फिसलती धूप की किरणों में छुपते छुपाते रसोई तक पहुंचते और थोड़ा सा अनाज या रोटी का टुकड़ा लेकर फौरन वापस भाग जाते। बिल्ली की परछाई उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। कई बार तो कोई चूहा अचानक म्याऊं की आवाज सुनकर डर के मारे कांप जाता और वापस अपने बिल में घुस जाता। चूहों का डर हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वे जानते थे कि ऐसा कब तक चलेगा। आखिरकार एक दिन सबने मिलकर सभा बुलाई। छोटे बड़े, बूढ़े युवा, सभी चूहे इकट्ठा हुए। एक बूढ़ा समझदार चूहा सबसे आगे आया और बोला, दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम कोई ठोस कदम उठाएं। अगर हम ऐसे ही डटे रहे तो एक दिन कोई भी चूहा इस घर में नहीं बचेगा। हमें बिल्ली से बचने का कोई उपाय सोचना ही होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि क्या करें। कई तरह की योजनाएं बनी। कोई बोला, क्यों ना हम बिल्ली को घर से भगाने की कोशिश करें। दूसरा बोला, क्यों ना हम अपनी बिलों को और मजबूत बना लें। लेकिन हर योजना में कोई ना कोई खतरा था। तभी सभा में सबसे छोटा और नटखट चूहा धीरे से बोला, अगर हम बिल्ली के गले में एक छोटी सी घंटी बांध दें तो जब भी वह चलेगी हमें आवाज सुनाई दे जाएगी और हम समय रहते अपनी बिलों में छिप सकते हैं। यह सुनते ही सब चूहों के चेहरे खिल उठे। सबने तालियां बजाईं। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। अब उन्हें लगा कि खतरा टल जाएगा। मगर तभी बूढ़ा चूहा फिर अपने अनुभव की गहराई में डूबकर बोला, योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कौन जाएगा? क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वह बिल्ली के पास जाए और उसके गले में घंटी बांधाए? वो बासीटी। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने इधर उधर देखा, किसी ने सिर झुका लिया। एक एक कर सारे चूहे चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था। सबको पता था कि बिल्ली के पास जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। कुछ देर के बाद चूहे समझ गए कि केवल योजना बनाना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती है उस योजना को अमल में लाने की हिम्मत और ताकत जुटाना। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सोचने और सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए साहस और मेहनत भी जरूरी है। सिर्फ बातें या योजनाएं बनाना हमें कठिनाइयों से नहीं बचा सकता। जब तक हम उनमें अपनी मेहनत, साहस और लगन नहीं जोड़ते, तब तक कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं। हम कोई अच्छा विचार सोचते हैं, कोई बेहतरीन योजना बनाते हैं, लेकिन जब उसे करने का समय आता है तो डर, आलस्य या असफलता का डर हमें रोक लेता है। इस कहानी के चूहों की तरह हम सबको चाहिए कि जब भी कोई मुश्किल आए, हम सिर्फ योजना न बनाएं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए हिम्मत भी जुटाएं। अगर हम साहस दिखाएं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। अक्सर बच्चों को ये लगता है कि अगर उनके पास कोई अच्छा आइडिया है तो वो सबसे समझदार है। लेकिन असली होशियारी तो तब है जब आप अपने आइडिया को हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। यही फर्क है सोचने और करने में। तो बच्चों, अगली बार जब आप कोई सपना देखें, कोई योजना बनाएं, तो उसमें अपनी पूरी मेहनत और दिल से कोशिश भी जरूर करें। कभी कभी राह में डर लगेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखिए, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं, असली बुद्धिमानी उसे पूरा करने की ताकत और हिम्मत में है। अपने जीवन में भी हमेशा कोशिश करें कि जब भी कोई समस्या आए तो डरें नहीं, सोचें, समझें, योजना बनाएं और फिर आगे बढ़कर उस पर अमल भी करें। यही सफलता की असली कुंजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी सुनाइए और उनसे भी कहें कि वे सिर्फ सोचें ही नहीं, बल्कि अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी कोशिश करें। याद रखिए, जिनमें साहस है वही असली विजेता बनते हैं। अब सोचिए, अगर आप उस सभा में होते तो क्या आप बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत जुटा पाते? अपनी राय हमें जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को समझने का सबसे अच्छा तरीका भी है। धन्यवाद।